दया और करुणा। हम जब भी इन शब्दों को सुनते हैं तब हमारे मन में सम्राट अशोक की छवि जरूर उत्पन्न होती है। वो सम्राट जिसने अपने शासनकाल में अनेकों धर्मपूर्ण कार्य किए, जिन्होंने खुद को दया के सागर में डुबाकर सबको ये बता दिया कि इस संसार में सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। आज हम उन्हीं चक्रवर्ती अशोक सम्राट के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका अर्थ होता है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय शोक से मुक्त करने वाला। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, वहीं उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। जब अशोक का जन्म हुआ था तब उनकी सौतेली माता के पिता मीर खुरासन ने अशोक की माता के घर में आग लगा दी थी और उसी जलते हुए घर में अशोक ने अपने जीवन की पहली सांस ली थी। सम्राट अशोक के जीवन चरित्र को दर्शाने वाली किताब अशोकावदान में यह कहा गया है कि अपनी रूखी हुई त्वचा की वजह से अशोक बचपन में बहुत ही कुरूप और बदसूरत दिखाई देते थे। अशोक बचपन से ही अपने मित्रों और अपनी माँ से कहा करते थे कि एक दिन मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा और संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। अशोक बचपन में अपनी माँ के साथ जंगलों में रहते थे, क्योंकि सभी को यही लगता था कि उस आग में जलकर सुभद्रांगी और उनके गर्भ में जो शिशु था उसकी मौत हो गई है। अशोक के जन्म से 200 साल पहले गौतम बुद्ध मगध में भिक्षा मांगने गए थे। सभी नगरवासी उन्हें चावल और गेहूं दे रहे थे। तभी एक बालक ने मिट्टी का एक टुकड़ा बुद्ध की झोली में डाल दिया और उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि हे राजन, मैं भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बनूं और इस पूरे भारतवर्ष पर शासन करने के बाद मैं आपकी शरण में आ जाऊं। गौतम बुद्ध ने उस बालक को यही आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि इस बालक ने अपनी मातृभूमि की मिट्टी मुझे दान की है। आज से 200 साल बाद इसका जन्म पाटलिपुत्र में होगा और ये भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बनेगा और लोग इसे चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से जानेंगे। भगवान बुद्ध के इसी आशीर्वाद के चलते अशोक की आत्मा भगवान बुद्ध से जुड़ गई और अगले जन्म में उन्होंने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया। अशोक के 100 भाई थे और उनमें से सुषेण सबसे बड़े थे और उनकी और अशोक की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों ही मगध के सम्राट बनना चाहते थे। राधा गुप्त, जो अशोक के दरबार में महामंत्री थे, उन्होंने अशोक को राजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ ग्रंथों में राधा गुप्त को चाणक्य का शिष्य और कुछ ग्रंथों में उन्हें चाणक्य का पोता बताया गया है। अशोक चाणक्य के शिष्य रह चुके थे। चाणक्य ने जाते समय राधा गुप्त से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगध का सम्राट अशोक ही होना चाहिए, तभी मगध का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सत्ता के लिए अशोक और सुषेण के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राधा गुप्त की रणनीति ने अशोक को बहुत ही सरल जीत दिला दी। उन्होंने सैनिकों से कहकर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा सुषेण के रास्ते में खुदवा दिया और उस गड्ढे में अंगार डालकर उसे पत्तों से ढक दिया और राधा गुप्त ने सुषेण को उकसाया कि वो उसी रास्ते पर आए। जब सुषेण रणभूमि पर आया तब वो उस गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुषेण की मौत के बाद अशोक के सभी भाइयों ने विद्रोह कर दिया और फिर अशोक ने अपने एक भाई को छोड़कर सभी 99 भाइयों को मार डाला और वो मगध के सम्राट बन गए। अशोकावदान में अशोक को एक बहुत ही क्रूर राजा बताया गया है। एक ऐसा राजा
जो अपने फैसलों पर सवाल करने वाले मंत्रियों को मार दिया करता था। अशोकावदान के अनुसार अशोक के दरबार में हजारों दासियां थीं, पर बहुत सी दासियां अशोक को छूने से बचती थीं, क्योंकि अशोक की त्वचा रूखी हुई रहती थी। अशोक को इस बात का पता चल गया और उन्होंने सभी दासियों को जिंदा जलवा दिया। सम्राट अशोक ने भारतवर्ष के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था, जिनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार प्रमुख थे। पर एक राज्य था जिस पर अशोक का कब्जा नहीं था। अशोक ने सोचा कि क्यों ना इसे भी अपने अधीन किया जाए, और वो राज था कलिंग, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अशोक ने कलिंग के राजा के लिए अपने दूत से एक संदेश भिजवाया, पर वहां के राजा ने दूत की हत्या कर दी। फिर अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विध्वंसक युद्ध की घोषणा कर दी और चल पड़ा सेना लेकर। उसे रास्ते में कलिंग की जो कोई भी प्रजा मिली, उसने सबकी हत्या कर दी। युद्ध में अशोक की जीत हुई, पर उन्हें इस जीत की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से इतना रक्तपात देख लिया था कि उन्हें खुद से ही नफरत होने लगी थी। कहा जाता है कि उस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। अशोक को कहीं न कहीं इसका आभास हो रहा था कि उनका अहंकार ही इन सब का कारण है। युद्ध के बाद अशोक बिल्कुल ही बदल गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये अशोक का बिल्कुल नया अवतार था। वो प्रेम और अहिंसा की बातें करते थे। अशोक ने ये आदेश दिया कि सड़कों के किनारे आम के और बरगद के पेड़ लगवाए जाएं, ताकि मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी उनकी छाया ले सके। इसके साथ ही 8-8 कोस की दूरी पर उन्होंने कुएं बनवाए। उन्होंने जानवरों को मारने पर बिल्कुल ही रोक लगा दी तथा जगह जगह बाड़े बनवाए। इससे पहले और इसके बाद किसी राजा ने ऐसे सुंदर विचार नहीं रखे। अशोक इतने धार्मिक और दयावान थे कि वो रोजाना 1000 गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना अन्न का एक टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डालते थे। वे अपने शासनकाल में हमेशा दिल खोलकर दान किया करते थे। उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया था और केवल संधि के साथ ही अपने राज्य को बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बावजूद अशोक की सेना में 3 लाख से भी ज्यादा कुशल सैनिक थे, ताकि वो आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके। अशोक एक कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत अलग सोच भी रखते थे। उनकी शासन व्यवस्था में आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की झलक दिखती है। उन्होंने राजा बनने के 2 साल बाद ही जनपदों में हो रहे विद्रोहों को दबाकर शांति स्थापित की थी। उनके कार्यकाल में हर गांव में एक अधिकारी होता था, जिन्हें रज्जुक कहा जाता था, और उन्होंने उन अधिकारियों की सहायता के लिए बहुत सारे सहकर्मी भी लगा रखे थे। अशोक की शासन व्यवस्था में वो सब था जो आज की सरकार की कार्यप्रणाली के एजेंडा में रहता है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में एक प्रशासनिक ढांचा बनवा रखा था, जिससे उन्हें देश की हर छोटी से छोटी जानकारी रहती थी। कहा जाता है कि अशोक के पास ऐसे 9 लोगों का समूह भी था जो हर प्रकार के अलौकिक विद्याओं से निपुण था। उनके इस समूह के लोग विज्ञान, चिकित्सा, समय यात्रा और बहुत सी विद्याओं में परिपूर्ण थे। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का पूरे एशिया में जमकर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने जगह जगह शिलालेख और स्तूप बनवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटियों को श्रीलंका और चीन में भेजा। उनके इस प्रयासों से बौद्ध धर्म
विश्व धर्म बन गया। अशोक के जीवन के आखिरी दिनों में उनके उत्तराधिकारी ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को दान देने पर रोक लगा दी। अशोक का शरीर काफी दुर्बल हो गया था, जिसकी वजह से वो केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे, पर उन्होंने दान करना कभी भी नहीं छोड़ा। उन्हें सोने की थाली में भोजन मिलता था और अशोक कुछ न मिलने पर उसे ही दान दे दिया करते थे। फिर उन्हें चांदी की थाली मिलने लगी। अशोक ने उन्हें भी दान कर दिया। फिर उन्हें कांसे के बर्तन में खाना मिला। अशोक ने उसे भी दान कर दिया। फिर पूरे भारतवर्ष के महान सम्राट को मिट्टी की थाली में भोजन मिलने लगा। इसके बाद अशोक ने राधागुप्त को बुलवाया और उनसे कहा कि अब मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है, तुम इस आधे आंवले को ले लो और इसे बौद्ध भिक्षुओं के संग में दान कर दो। राधागुप्त ने ऐसा ही किया। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही बातें जानने के लिए हमारे चैनल द फिलोसफर को सब्सक्राइब कीजिएगा।